हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल क्रिक सुबंधु में। फाइनली इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है वो एक तरह से कंप्लीट हुआ है। मतलब 2 दिन एक तरह से लगे मैच, जो कि 10 तारीख को और आप देखो ओरिजिनली शेड्यूल्ड था, बट रिजर्व में एक तरह से आया 11 तारीख को। और ACC ने वो प्लान भी किया था कि इंडिया पाकिस्तान का गेम एक बड़ा मैच है, तो ऐसे मैं नहीं चाहूँगा कि पहला मैच इस तरह से वॉश आउट हुआ था उसी तरह से दूसरा मैच भी एक तरह से कॉल्ड ऑफ हो जाए। तो एक तरह से पूरी प्लानिंग थी कि जितना भी एक तरह से 2 दिन में टाइम मिलेगा उस हिसाब से गेम को एक तरह से कंप्लीट किया जाएगा। तो मैच जो कि एक तरह से कंप्लीट हुआ है, और थोड़ा सा पाकिस्तान ने भी हेल्प कर दिया है क्योंकि वो जल्दी एक तरह से ऑल आउट हो गए हैं। और जिसके चलते अगर आप देखो इंडियन टीम ने जो कि एक बहुत बड़े मार्जिन से मैच जीत लिया है, 228 रन के बड़े मार्जिन से जीता है। यहाँ पे सिर्फ आप देखो 2 पॉइंट्स नहीं मिले हैं, साथ ही जो नेट रन रेट है वो भी एक तरह से हाई रहा है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए ये है जो उन्होंने बांग्लादेश को हराया था, एक बहुत अच्छा मैच। उसके बाद अगर आप देखो ये जो हार है कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनके लिए आप देखो हर्ट ज़रूर करेगा। और जो आखिरी मैच है उनका एक तरह से श्रीलंका के अगेंस्ट, वो एक तरह से आप बोलोगे कि नॉकआउट मैच हो चुका है उनके लिए। स्कोर कार्ड के बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा कि एक तरह से किसने कितने रन किए, किसने कितने विकेट ज़रूर लिए। बट उससे पहले अगर आप देखो जो बड़ी खबर ये है कि KL राहुल की ज़बरदस्त कमबैक हुई है इंडियन टीम में। उनके प्लेस को लेके एक तरह से सवाल था, बट उन्होंने एक तरह से अपना जो कमबैक है उसको एक तरह से सही साबित किया है। हालांकि अगर आप देखो एंड मोमेंट में शायद वो कॉल लिया गया था, क्योंकि जैसा कि कल भी बोल रहा था, श्रेयस अय्यर को आखिरी मोमेंट पे इंजरी होती है और KL राहुल को आउट किया जाता है, तो KL राहुल ने शतक के साथ एक तरह से कमबैक किया है। ज़बरदस्त उन्होंने पारी खेली। और साथ ही विराट कोहली, जिनका एक तरह से नॉर्मल चीज़ है पाकिस्तान के अगेंस्ट स्कोर करना, उन्होंने भी अनबीटेन आप देखो सेंचुरी मारी। और दोनों बल्लेबाजों ने इंश्योर किया कि पाकिस्तान को आज दूसरे दिन पे एक भी विकेट ना मिले। मतलब 2 ही विकेट पे एक तरीके से कल का दिन खत्म हुआ था। और आज भी जो 25.5 ओवर हुए हैं उसमें एक भी विकेट नहीं गिरा है, और इंडिया ने 356 रन खड़े कर दिए। दोनों ही जो ओवरनाइट एक तरह से कह सकते हैं कि नॉट आउट बैट्समैन थे, KL और विराट कोहली, दोनों का एक तरह से शतक आता है। दोनों ने ज़बरदस्त बैटिंग की, ज़बरदस्त पार्टनरशिप की और इंडियन टीम को एक बहुत बड़े टोटल पे पहुंचाया। और बाद में अगर आप देखो जब पाकिस्तान की बैटिंग आई तो मतलब वो कभी भी एक तरीके से उस गेम में थे नहीं। जिस तरह से उनकी गेंदबाजी में अगर आप देखो पिटाई हुई, प्लस उनके तेज गेंदबाज थे उनको एक तरह से इंजरी कंसर्न भी हुआ। हारिस रफ का अगर आप देखो तो कल ही उन्होंने एक तरह से 5 ओवर डाल दिए थे, बट आज इंजरी के चलते अगर आप देखो वो कंप्लीट मैच में एक तरह से हिस्सा नहीं ले पाए। नसीम शाह को भी अगर आप देखो टुवर्ड्स द एंड ऑफ फर्स्ट इनिंग्स उनको भी इंजरी हो गई। तो पाकिस्तान के लिए एक तरीके से कहेंगे थोड़ा सा कंसर्निंग मैच रहा। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बैटिंग किया, बट टोटली एक तरह से इंटेंट में कमी दिखी। ऐसा लग नहीं रहा था कि वो मैच जीतने आए हैं, इवन जीतने की सोच भी रहे हैं। बस एक था कि फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। और इनफैक्ट जो पाकिस्तान के फैंस है, या फिर हो सकता है कि उनके प्लेयर्स भी एक तरह से यही सोच रहे होंगे कि बरसात हो जाए और मैच जो कि ड्रॉ हो जाए, क्योंकि इंडियन टीम ने कंप्लीट एक तरह से डोमिनेशन दिखाई है। कहाँ उम्मीद कर रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान एक तरीके से बहुत ही हाई वोल्टेज क्लैश होगा, स्पेशली जिस तरह से पहला मैच हुआ था। दोनों टीमों ने अच्छी एक तरह से क्रिकेट खेली थी। पाकिस्तान के जो पेसर्स थे उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, जबकि इंडिया की तरफ से ईशान और हार्दिक ने बहुत अच्छा बैटिंग किया था। तो उम्मीद ये था कि जो सेकंड राउंड होगा आई थिंक सुपर 4 में वो बहुत अच्छा मैच होगा। बट अगर आप देखो अनफॉर्चुनेटली जो पहला दिन भी रहा था उसमें देखो इंडिया ने डोमिनेट किया था। हल्का सा कमबैक ज़रूर किया था 2 विकेट के साथ पाकिस्तान ने, बट आज का अगर आप दिन देखो कम्प्लीटली इंडिया के नाम ही रहा। तो अभी देखो मैं आपको स्कोर कार्ड बता देता हूँ कि जिस तरह से कल अगर आप देखो विराट कोहली और KL राहुल नॉट आउट थे, तो आज भी एक तरह से वो नॉट आउट ही रहे हैं। विराट ने 122 नॉट आउट किए 94 बॉलों में, जहाँ पे 9 चौके और 3 छक्के मारे। और KL राहुल ने भी 111 किए हैं 106 बॉलों में, 12 चौके और 2 छक्के मारे हैं। तो अगर आप देखो उन दोनों के बीच अगर आप देखो 200 प्लस पार्टनरशिप हुई, और कभी भी ऐसा नहीं लगा कि कहीं पे एक तरह से ट्रबल में है। ऑलरेडी आप देखो कि पाकिस्तान के गेंदबाजों ने कल एक तरह से ख़राब गेंदबाजी की थी, और आज भी अगर आप देखो तो एक तो हारिस रफ का उनको झटका लग गया, शहीन शाह अफरीदी को भी शायद हल्की चोट लगी थी। नसीम शाह अगर आप देखो उनके प्रीमियर एक तरह से गेंदबाज थे इस मैच में, अगर आप देखो सबसे अच्छी बॉलिंग वही कर रहे थे, बट आखिर में उनको भी इंजरी हो गई। तो आई थिंक ये कुछ एक तरह से उनके लिए प्रॉब्लम रहा। और जो स्पिन डिपार्टमेंट में अगर आप देखो चाहे शादाब हो या फिर जो उन्होंने इफ्तिकार को यूज़ किया, वो भी एक तरह से उतने इफेक्टिव नहीं रहे। और जिसके चलते अगर आप देखो 356 का विशाल स्कोर जो कि इंडिया ने खड़ा कर दिया, जो कि शायद जॉइंट हाईएस्ट स्कोर है पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडिया की तरफ से। अगर बॉलिंग पे आएंगे तो ऑलमोस्ट सभी की पिटाई हुई है। जैसा कि कह रहा था कि नसीम शाह थोड़े से अच्छी गेंदबाजी करते हुए दिखाई दिए, जिन्होंने 9.2 ओवर में आप देखो 53 रन कंसीड किए हैं। विकेट ज़रूर नहीं लिया है, बट थोड़ा सा कहेंगे अनफॉर्चुनेट रहा है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की थी खासकर कल के दिन पे, वो डिज़र्व करते थे विकेट। बट उनका जो लक था वो शायद उनके साथ में नहीं था, जिसके चलते अगर आप देखो उनको विकेट नहीं मिल पाई। इसके अलावा शहीन शाह अफरीदी को 79 रन पड़े हैं, एक हालांकि उन्होंने आउट ज़रूर किया है।
और फाइम अशरफ को भी 10 ओवर में 74 पड़े हैं। हारिस श्रफ ने अगर आप देखो कल 5 ओवर ही किए थे जिसमें 27 रन उन्होंने दिए थे। शादाब खान को 1 विकेट रोहित शर्मा का मिला, बट वो एक तरह से कंप्लीटली अगर आप देखो आउट ऑफ कलर दिखे हैं। 71 उन्होंने दिए हैं, और जो मजबूरी में उनको छठे बॉलर को यूज़ करना पड़ा इफ्तिकार अहमद को, उन्होंने 5.4 ओवर में 52 रन दिए हैं, तो वो भी एक तरह से महंगे साबित हुए हैं। तो ऑन द फील्डर आप देखो पाकिस्तान की बॉलिंग यूनिट, पाकिस्तान की फील्डिंग यूनिट बहुत ही ज़्यादा एक तरह से ख़राब क्रिकेट खेली, और वहीं पे एक तरह से लग गया था कि पाकिस्तान जो कि एक तरीके से ये मैच हार चुका है। मतलब वंस इंडिया ने 330 340 क्रॉस किया, वहाँ पे पाकिस्तान का कोई चांस ही नहीं था। और जो उन्होंने एक तरह से बैटिंग में डिस्प्ले दिखाई, मतलब उतना तो एक तरह से हम उम्मीद नहीं कर सकते थे कि एक नंबर 1 साइड जो कि ओडीआई फॉर्मेट की है, नंबर 1 बैटर जो बाबर आजम है उनके टीम में है। आई थिंक फ़कर और इमाम का भी अगर आप देखो वो भी एक तरह से टॉप 5-6 में फीचर कर रहे हैं ओडीआई रैंकिंग में। बट 1% प्लेयर आप देखो कि वो जो क्वालिटी दिखनी चाहिए तो वो नहीं दिखी है। सिर्फ और सिर्फ 128 रन पर आप देखो ऑल आउट हो गए हैं। ऑल आउट क्या, 8 विकेट गिरे थे, लेकिन जो उनके 2 प्रीमियर पेसर थे हारिस श्रफ और नसीम शाह, उनके साथ उन्होंने रिस्क नहीं लिया क्योंकि वो इंजर्ड हो चुके थे, तो उनको बैटिंग करने के लिए नहीं भेजा। क्यों एक तरह से वो रिस्क में ले, क्योंकि अभी भी अगर आप देखो उनका सुपर 4 का एक और मैच बचा हुआ है श्रीलंका के अगेंस्ट, जो कि 14 तारीख को है, और अगर वहाँ पे जीतते हैं तो फाइनल में भी आ सकते हैं, और उसके बाद वर्ल्ड कप है, तो उन्होंने वहाँ पे रिस्क नहीं लिया। लेकिन 128 रन, वो भी 8 विकेट के नुकसान पे, और वो भी 32 ओवर में, ना उसमें आपका इंटेंट दिखा और ना ही एक तरीके से कोई एक तरह से प्लानिंग दिखा। बहुत ही ख़राब बैटिंग की है। फ़कर जमान के 27 से 50 बॉलों में, इमाम के 9 रन है, 18 में बाबर 10 रन है, 24 बॉलों में मोहम्मद रिजवान 2 है, 5 बॉलों में आगा सलमान 23 और इफ्तिकार ने भी 23 किए हैं। तो ये देखिए जो उनके टॉप के 5-6 बैट्समैन थे, इनका एक तरह से यही स्कोर रहा है। किसी ने भी 30 का मार्क जो कि एक तरह से क्रॉस नहीं किया है। मतलब इतनी ख़राब बैटिंग आप उम्मीद नहीं कर रहे थे। थोड़ा सा तो इंटेंट दिखा था, थोड़ा सा एक तरह से फाइट करते, आखिर में यही कोशिश कर लेते कि अगर हार भी रहे हैं थोड़ा सा जो नेट रन रेट है उसको भी एक तरह से बेहतर कर दें, वो हो नहीं सका। जहाँ तक इंडियन गेंदबाजों की बात करें, सभी ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, खासकर जो तेज़ गेंदबाज थे उनको इनिशियल एयर आप देखो अब बहुत एक तरह से मदद मिल रहा था। अंडर लाइट्स बहुत ज़्यादा एक तरह से गेंद सीम स्विंग हो रही थी, और उसका फ़ायदा ऑलमोस्ट सभी गेंदबाजों ने उठाया। और बाद में फिर आप देखो कुलदीप यादव आए, और एक तरह से पाकिस्तान के बल्लेबाज उनको पढ़ ही नहीं पाते हैं, तो वो 5 पर लेके चले गए हैं, जिस पिच पे लगा कि शायद पेसर से एक तरह से ज़्यादा विकेट लेंगे, उसमें और आप देखो कुलदीप यादव की एक तरह से फिरकी ने एक तरीके से उनको 5 विकेट दे दिया है। 8 ओवर के स्पेल में 25 रन देके 5 आउट किया है। बाकी गेंदबाजों ने आप देखो बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। बुमराह ने 5 ओवर में 18 रन दे के 1 आउट किया है। सिराज ने भी 5 में सिर्फ 23 दिया है, विकेट उनको नहीं मिला है। हार्दिक पांड्या वॉज टू गुड, 5 में 17 रन दे के उनके जो कप्तान है बाबर आजम को आउट किया है। और शार्दुल ठाकुर अगर आप देखो आई थिंक एक उन्होंने आउट किया है 4 ओवर में 16 देके, मोहम्मद रिजवान को बहुत अच्छी गेंद पे आउट किया है। और आखिर में रविंद्र जडेजा ने 5 ओवर में 26 रन दिए हैं। तो ये एक तरह से बॉलिंग का हाल था, जहाँ पर आप देखो मतलब 17-18 ओवर तक एक तरह से गेंद जो कि वो हरकत कर रही थी, जब तक पेसर एक तरह से गेंदबाजी कर रहे थे। बाद में स्पिनर आए और वहाँ पे कुलदीप ने एक तरह से कम्प्लीटली एक तरह से डोमिनेट किया उनके बल्लेबाजों को। तो ये देखो स्कोर कार्ड का हाल रहा है। आई थिंक 2 दिन के एक तरह से जो मेहनत थी एक तरह से ग्राउंड्समैन की, जो कोलंबो में लगे हुए थे कि एक बड़ा मैच है उसको एक तरह से सही तरीके से कंडक्ट कराना है, आखिरकार सफल हुआ। हालांकि आज भी अगर आप देखो मैच करीब करीब 1 घंटे देरी से शुरू हुआ, क्यों वहाँ पर आप देखो जो एक्चुअल टाइम में स्टार्ट होना था मैच, वहाँ पे बरसात हो रही थी, फिर बीच में भी एक तरह से ब्रेक हुआ बरसात की वजह से, बट फाइनल जो कि गेम पॉसिबल हो सका। और इसी वजह से आप देखो एसीसी और जो इंडिया पाकिस्तान के बोर्ड्स भी थे एक तरह से वहाँ पे राज़ी हुए थे कि रिज़र्व डे रखना है, ताकि इंडिया पाकिस्तान के गेम में एक तरह से रिजल्ट आ सके और लोग भी एक तरह से मैच को एंजॉय कर सके। आखिर जो भी एक तरह से रिजल्ट रहा है, मतलब इंडिया के लिए जो पॉजिटिव्स रहे हैं, मतलब बॉलिंग वाइज देखो सभी ने अच्छी गेंदबाजी की है। बैटिंग वाइज अगर आप देखो कल शुभमन और रोहित ने अच्छा कर दिया था। आज अगर आप देखो तो राहुल और विराट ने अच्छा कर दिया है। ईशान हार्दिक की बैटिंग नहीं आई है, बट इफ़ यू रिमेंबर तो पहले जो मैच हुआ था पाकिस्तान और इंडिया का 2 तारीख को, उसमें उन दोनों के रन आए थे, टॉप 4 से कंट्रीब्यूशन नहीं आई थी। तो ओवरऑल अब देखो बैटिंग भी शॉर्टेड अप दिख रही है, क्योंकि रोहित और गिल के लगातार 250 आ चुके हैं 2 मैचेस में, तो वो एक तरह से रेडी हैं। फिर मिडिल ऑर्डर में विराट का 100 आ चुका है। श्रेयस ने पहले 2 मैच खेला था, बट एक मैच में उनकी बैटिंग नहीं आई थी और एक मैच में जल्दी आउट हो गए थे, बट केएल ने आके उस पोजीशन पे एक तरह से शतक जड़ दिया है। ईशान और हार्दिक का जैसा ही कहा कि उनका भी एक तरह से अच्छी पारी आया था। उन दोनों के अगर आप देखो अच्छी पारी आई थी अगेंस्ट पाकिस्तान, और हालांकि अगले 2 मैचेस में अगर आप देखो उनको बैटिंग ही नहीं मिली है। तो बैटिंग और बॉलिंग दोनों एक तरह से सॉर्टेड दिख रहे हैं। जो नेपाल के अगेंस्ट टीम इंडिया ने गलती की थी विद द बॉल और ऑल्सो वाइल फील्डिंग, उसको एक तरह से बेहतर किया है।
और अभी देखो बहुत ज़्यादा दूर भी जाना नहीं पड़ेगा। हाँ, कल ही एक और मैच है, श्रीलंका के साथ खेलना है। अच्छी चीज़ इंडियन टीम के साथ ये हुई है कि बैटिंग में अगर आप देखो विराट और केएल ने ही बैटिंग किया, तो एक तरह से बाकी जो बल्लेबाज रहे वो एक तरह से फ्रेश रहेंगे कल के लिए। दूसरी तरफ गेंदबाज में अगर आप देखो आपने सिर्फ 32 ओवर किए हैं, तो उतना फ़र्क शायद नहीं पड़ेगा, और क्योंकि ये जो प्लेयर्स हैं वो टेस्ट क्रिकेट से भी एक तरह से यूज टू है, तो आई थिंक एक तरह से कल मैनेज हो जाएगा। बट ये देखना पड़ेगा कि क्या कुछ एक तरह से चेंजेस करते हैं, क्या क्या किसी को एक तरह से रेस्ट कराते हैं। तो मेरा जो मानना ये है कि देखिए कल आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जिस तरह से अभी बाकी के शेड्यूल है, अगर आपने कल मैच जीत लिया तो आप फाइनल में प्रवेश कर जाओगे, 100% सर्टेन है। क्योंकि अगर आप देखो पाकिस्तान और श्रीलंका का एक मैच है, सपोज़ अगर आप श्रीलंका को कल हराते हो, यानी कि आप 4 पॉइंट पे पहुंच जाओगे, और श्रीलंका का 2 मैच में 2 पॉइंट्स रहेंगे, और जो कि पाकिस्तान का भी ऑलरेडी है। और क्योंकि उन दोनों को अगला मैच जो कि आपस में ही खेलना है, तो उन दोनों में सर आप देखो कोई एक टीम ज़रूर हारेगी, तो जो भी टीम हारेगी वो इंडिया के रीच से बाहर हो जाएगी। दैट मीन्स इंडिया जो कि वो फाइनल में प्रवेश कर जाएगी। क्योंकि और उन दोनों में सर आप देखो एक टीम हारेगी तो वो एक तरह से 2 पॉइंट पे ही रुक जाएगी। दैट मीन्स इंडिया के रीच से वो बाहर हो जाएंगे, और आपको पता है ऑलरेडी बांग्लादेश भी 2 मैच हार चुकी है। दैट मीन्स वो भी एक तरह से बाहर है। तो ऐसे में इंडियन टीम जो कि वो क्वालिफाई कर जाएंगी। इवन जब बरसात होती है पाकिस्तान श्रीलंका के मैच में, तब भी आप देखो पॉइंट शेयर होते हैं, तब भी 3-3 पॉइंट्स तक ही पहुंचेंगे। और प्रोवाइडेड कि कल इंडियन टीम जीत जाए, तो इंडियन टीम 4 पॉइंट पे पहुंच जाएंगी, जो कि इवेंचुअली उनको एक तरह से फाइनल में प्रवेश करा देगा। और उसके बाद एक तरह से जो बांग्लादेश वाला मैच है, आई थिंक 15 तारीख को, वहाँ पे आप चाहोगे कि वहाँ पे आप कुछ बदलाव कर दो, थोड़े से रेस्ट दे दो अपने गेंदबाजों को या फिर एक आधा बैट्समैन को। आई थिंक वो एक तरह से बेहतर विकल्प होगा। एज आई सेड, आप देखो कि केएल और विराट ने आज बैटिंग किया है 25.5 ओवर। इसके अलावा रोहित शर्मा, शुभमन गिल, हार्दिक, ईशान, जड्डू, ये एक तरह से फ्रेश रहेंगे कल के लिए। इवन विराट और केएल भी एक तरह से वेटिंग कर रहे होंगे कि जहाँ पे आज खत्म किया है वहीं से एक तरह से शुरू करे और वहाँ पे अच्छी इनिंग्स खेले। और बॉलर्स के लिए ऐसा ही कहा कि सिर्फ और सिर्फ 32 ओवर ही किया है, तो बहुत ज़्यादा एक तरह से उनको फ़र्क नहीं पड़ा होगा। तो उम्मीद करेंगे एक और अच्छे मैच की, और जहाँ पे इंडियन टीम जो कि मैच जीतेगी। बट अगेन बरसात की वजह से आप देखो मैच में खलल पड़ सकता है, और इस बार अगर बरसात होती है, मैच रुकता है, तो इस मैच के लिए रिजर्व डे नहीं है। और इनफैक्ट आपको जो रिजर्व डे है वो अब जाके फाइनल के दिन ही मिलेगा। बाकी के जो आई थिंक 3 मैच बचे हुए हैं, इंडिया श्रीलंका, फिर अगर आप देखो पाकिस्तान श्रीलंका, और फिर इंडिया बांग्लादेश, वहाँ पर आप देखो आपको एक एक दिन ही मिलेगा। कल 12 को इंडिया श्रीलंका का मैच है, फिर 14 को पाकिस्तान श्रीलंका का मैच है, और फिर 15 को इंडिया बांग्लादेश का, और 17 को एक तरह से फाइनल खेला जाएगा। तो देखते हैं कल क्या होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए, ताकि वो लोग भी सब्सक्राइब कर ले। जो भी एक तरह से आपको लगता है कि क्या इंडियन टीम जो कि कल सेम टीम के साथ उतरेगी या फिर कोई चेंजेस करेंगे, उसके बारे में ज़रूर बताइए। और आपका क्या राय है आज के इंडियन टीम की जीत के बारे में, उसके बारे में बताइए। बाकी बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।